साथी सावधान, भादों का महीना है, फिर भी नदियों का पानी परम निर्मल है। रात के 12 बजे बज रहे हैं, फिर भी सरोवर के कमल खिल रहे हैं। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में तैयार है। बड़े अधिकारी जब आते हैं ना, तो सभी छोटे कर्मचारियों की ड्यूटी रद्द कर दी जाती है। ड्यूटी पर आ जाओ, हमारे कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं। वैसे दिन में खिलना कमल का काम, पर प्रभु रात में आ रहे हैं, तो कमल रात में ही खिलकर स्वागत में तैयार। अष्टमी तिथि पर चंद्रमा आधे नजर आते हैं, पर अष्टमी में प्रभु आ रहे हैं तो चंद्रमा पूरे प्रफुल्लित हो रहे हैं। और दूसरी खुशी इस बात की है कि हमारे वंश में आ रहे हैं, चंद्रवंशी हैं हमारे श्याम। राम जी आए, नवमी में श्याम जी आए, अष्टमी में राम जी आए। राम जी आए दिन में, श्याम जी आए रात में। राम जी आए नवमी में, श्याम जी आए अष्टमी में। राम जी आए दिन में, श्याम जी आए रात में। सब मामला उल्टा मिलेगा। आपको राम जी में इसलिए आए कि सूर्यवंशी है, और श्याम जी आए रात में क्योंकि चंद्रवंशी है। एक बात और है, जब राम जी आए तो सूर्य भगवान 1 महीने तक देखते ही रहे, दुनिया नाचती रही और चंद्रमा रोते रहे। भगवान बोले तू क्यों रो रहा है? बोले महाराज दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ। क्यों? बोले 1 महीना से लाइन में लगा हूँ, ये आगे ही नहीं खिसक रहे, और जब तक ये आगे नहीं खिसकेंगे तब तक हम दर्शन कैसे करेंगे? भगवान बोले कि दुखी मत हो, ये 1 महीना रुके तो तुम 6 महीना रुक जाना। अगले अवतार हम तुम्हारे समय में लेंगे। चंद्रमा खुश हो गए। अच्छा प्रभु ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखूंगा, लेकिन एक निवेदन है प्रभु। क्या? इस अवतार में कुछ तो प्रसाद मिले। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हम भले सूर्यवंश में जन्म लिए हैं, परंतु तेरा नाम सदा अपने नाम से जोड़कर रखूंगा। लोग तुम्हें रामचंद्र कहकर पुकारेंगे। सोई चंद्रमा खुश हो गए। एक कारण और हो सकता है, राम जी हैं राजकुमार, दिन दहाड़े आ गए, और हमारे श्याम जी नंबर 1 के चोर। इसलिए चोरों का सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे के बाद ही होता है। इसलिए भगवान जो है रात के 12 बजे जन्म लिए। शीतल मंद सुगंध वाली वायु चलने लगी। अग्निहोत्रों की अग्नियां प्रज्वलित हो गई। ऐसे सुंदर वेला में भगवान नारायण वासुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए।
सामने। देवकी मैया इशारा करने लगी तो बातें करने लगी। जो बातें करनी हो जल्दी से कर लो, कहीं मेरा भैया ना आ जाए। भगवान हंसकर बोले कि माता जी आप बिल्कुल ना डरिए, मामा जी आते हैं तो आने दीजिए, मेरे भी हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। जब छोटा बन जाऊंगा तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देवकी मैया भी हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगी। प्रभु मेरे को तो एक ही आश्चर्य हो रहा है, सो सारे संसार को अपने पेट में रख के सो जाता है। प्रलय के बाद वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक। सारे संसार को पेट में धरने वाला परमात्मा मन उर्वासी मेरा उदरवासी बन गया। यही सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान हंसने लगे, माता जी मुझे बेटा बनना तो आपने रामावतार में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था, तो बेटा तो मैं तुरंत बन जाऊंगा, पर एक बात बहुत जरूरी करनी थी, इसलिए इस रूप में आया हूँ। क्या किया प्रभु? माता जी मैं जैसे ही बालक बनूं तुरंत मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ा था और वहाँ नंद भवन में एक कन्या हुई है, उसको उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। इसके बाद नन्हा सा बालक बनकर देवकी के गोद में प्रकट हो गए। मेरी खुशियों का रहना